बेहद का महाकाल प्रलय प्रलय। अभी व्यक्त से अव्यक्त दुनिया में कौन जाएगा, कैसे जाएगा? ये बात बता रहे थे कि व्यक्त से अव्यक्त कौन बनेगा। व्यक्त से अव्यक्त माना आत्मा से परमात्मा कौन बनेगा? आत्मा सो परमात्मा। देवी देवता कौन बनेगा? आदि सनातन देवी देवता। वैसे तो 33 कोटि देवता जा सकते हैं, 33 कोटि देवता चाहे तो जा सकते हैं, मगर जब ये ज्ञान चारों ओर फैल जाएगा तो सबसे पहले 9 लाख ऐसे दौड़ के भाग के आएंगे, क्योंकि 9 लाख आत्मा ही इस ज्ञान को ढूंढ रही है। कौन ढूंढ रही है ये ज्ञान को? क्योंकि वो व्यक्त में 5 तत्वों में आ गई वो आत्मा ऊपर वाली, बेहद की, बेहद के परमात्मा, बेहद के परमात्मा आत्माएं बन गई है। क्या बन गई है? आत्माएं। और उनकी बुद्धि में 5 तत्वों में फंस गई है, और 5 तत्वों का मनुष्य बन गई, और बुद्धि भी क्या हो गई है? उनकी बुद्धि भी तमो प्रधान हो गई है। मगर फिर भी वो सुप्रीम अथॉरिटी को ढूंढ रहे हैं। वो किसी ऐसे मंदिर मस्जिदों में नहीं जाएंगे। जो ज्ञानी तो आत्मा होंगी, बहुत पावरफुल आत्मा होगी, वो ऐसे मंदिरों मस्जिदों में भटकेगी नहीं, वो कई धर्मशालाओं में नहीं जाएगी। वो तो सुप्रीम अथॉरिटी को पकड़ेगी। ये ना देवी देवताओं को इधर इधर न मानेगी। वो तो सुप्रीम बोलेगी इन देवी देवताओं से पकड़ो, इसकी बजाय सुप्रीम अथॉरिटी को क्यों ना आपको पकड़ो। जो बेहद के परमात्मा है, बेहद के जो आत्माएं बन गई है, जो आत्माएं मानो मनुष्य बन गए हैं, वो ऐसी सुपर मोस्ट बेहद के परमात्माएं, वो भले अंश मात्रा में शायद भक्ति कर ले, मगर वो घर में कर लेगी, मगर इधर इधर दिखावा नहीं करेगी। वो अंत में परम सत्य को जानेगी। उस आत्मा की पहचान क्या है? ऐसी सुपर मोस्ट आत्माओं की पहचान क्या है? वो भले मंदिरों में मस्जिदों में शायद कभी किसी को दिखावे के लिए चली जाए कि कोई नास्तिक ना गाए इसलिए चली जाए, मगर अंदर से उसकी मन, उसकी आत्मा परम सत्य को ढूंढेगी। और वो परम सत्य जब तक उसको नहीं मिलेगा, उसको चैन नहीं मिलेगा। वो चारों ओर परमात्मा को ढूंढेगा। हु इज द सुप्रीम फादर, हु इज द परम पिता। परम पिता कौन है? उसको परम पिता की ढूंढ होगी। परम सत्य चाहिए, परम ज्ञान चाहिए। ढूंढते ढूंढते ये ज्ञान कहीं ना कहीं उसको टच होगा, और कहीं ना कहीं उसको टच होते ही ये आत्माएं, 9 लाख आत्माएं ज्ञान लेने के लिए आएगी तो ढेर। जैसे एक हीरो को ढूंढने के लिए कितने कोयले होते हैं, तो एक आत्मा आएगी, इनके साथ तो कई आत्मा आएगी, मगर वो सभी ये ज्ञान को धारण नहीं कर पाएगी। सुपरमोस्ट आत्माएं हैं, बेहद के परमात्माएं हैं, वो ये ज्ञान को धारण करेगी। ज्ञान सुनकर ज्ञान स्वरूप बनेगी। तो ज्ञान स्वरूप का मतलब क्या है? ज्ञान स्वरूप किसको कहेंगे? ज्ञान को धारण करना माना ज्ञान स्वरूप बनना, माना दिव्य स्वरूप की अनुभूति करना, दिव्य लोक, दिव्य स्वरूप की अनुभूति करना, और व्यक्त में अव्यक्त स्वरूप को धारण करना। रहेगा यहां, बुद्धि कहां होगी? ऊपर। बुद्धि कहां होगी? हमेशा ऊपर होगी। हमेशा वो कहेगा तुम 5 तत्वों में हो, मगर उसकी बुद्धि हमेशा परम तत्वों में है, 9 कला से ऊपर है। इसलिए ऊपर से जो यहां परम तत्वों की मात्रा है, देखो एक कला में कितने परम तत्व हैं, यहां लिखा हुआ है। एक कला में 10 से 15% परम तत्व है, 2 से 3 कला में 15 से 25, फिर 35%। ऐसे धीरे धीरे ऊपर जाओगे तो परम तत्व, फिर धीरे धीरे 100% परम तत्व हो जाएंगे, और फिर धीरे धीरे यहां से परम लाइट की दूरी, परम लाइट है वो जो छोड़ के आए हैं। जब नीचे आए, जब नीचे ऊपर से नीचे आए, तब जो जो एनर्जी हुई वो वेस्ट हम छोड़ के आ गए, नीचे आ गए सब। वहां एनर्जी परम तत्व, परम लाइट छोड़ के आए। कुछ परम लाइट नीचे भी आई, कुछ परम तत्व नीचे भी आए। तो वो धीरे 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 0 कला से 1 कला, 2 कला, 3 कला, 4 कला जाने की उसके संकल्पों में शक्ति आएगी। संकल्पों में क्या आएगी? शक्ति आएगी। संकल्पों में शक्ति कब आती है? संकल्प शक्ति से। जैसे आज एक टीवी रिले होती है, उसमें से करोड़ों टीवी सैटेलाइट के द्वारा होती है ना, तो उसमें संकल्प शक्ति, क्योंकि यहां एक रचयिता बैठा है, एक रचयिता बैठा है। इसकी करोड़ों रचना पड़ी है स्थूल दुनिया में। कितनी? करोड़ों रचना है। तो जो रचयिता जो भी सोचेगा उसके करोड़ों संकल्प होकर, एक संकल्पों में से करोड़ों संकल्प होकर, जितने उसकी रचना है उतने संकल्प होकर रचयिता के संकल्प रचना के पास जाएंगे। समझ में आ रहा है बातें? अगर यहां भी कोई संकल्प छोड़ता है
तो संकल्प एक से करोड़ों संकल्प बनते हैं, और जहां जहां उनकी रचना है, जहां जहां भी इनकी रचना है, वहां उसके संकल्प पहुंचेंगे स्थूल दुनिया में। चाहे कोई भी गैलेक्सी में उसकी रचना बैठी हो, चाहे कोई भी गैलेक्सी में, चाहे ये इस गैलेक्सी में, हमारी गैलेक्सी में जब इस ऐसी नहीं, कई अरबों खरबों गैलेक्सियों में उसकी रचना है, उसके सब अरबों खरबों गैलेक्सियों की रचना के रचनाकार जो है सब यहाँ आ गए, स्थूल तत्वों में आ गए, इस धरती पर आ गए, 5 तत्वों में आ गए, भूलोक पर आ गए। अब ये जो सोचेंगे तो इनके संकल्प कहाँ तक जाएंगे? 150 अरब प्रकाश वर्ष तक जाएंगे। मगर अभी तो संकल्पों में शक्ति नहीं है। क्या है? 5 तत्वों में आ गए ना, 5 तत्वों में आने से संकल्पों की शक्ति खत्म हो गई। अभी तुम्हारे संकल्प इधर से यहाँ के ज्यादा 1 किलोमीटर तक भी नहीं आते। नहीं तो संकल्पों की शक्ति हो तो तुम दुनिया बदल दो ना। है? तो दुनिया बदलना कैसे? संकल्प शक्ति आएगी। अब संकल्प शक्ति कैसे आएगी? ज्ञान से। संकल्प शक्ति का ज्ञान आएगा। संकल्प शक्ति का ज्ञान क्या है? व्यक्त में रहकर जब अव्यक्त स्वरूप उसका यहां सैटेलाइट बनाएगा उसका, तो यहां से उसका सैटेलाइट बनेगा यहां, तो यहां तक उसका संकल्प जाएगा। यहां से, ये धरती पर है, धरती से उसका संकल्प यहां तक जाएगा, और यहां से 4 और संकल्प उसके आएंगे। यहां जो संकल्प करेगा धरती पर, यहां है बूंद, एक बूंद धरती है समझो। हमारा जो ये गैलेक्सी है एक बूंद जितनी है, यहां से बैठा है वो आत्मा, वो उसको ज्ञान मिल गया, वो व्यक्त से अव्यक्त यहां संकल्प उसका जा रहा है। तो ये संकल्प होकर यह धरती पर पूरे जहां जहां भी उसकी रचना बैठी होगी वहां उसका संकल्प उसकी रचना को टच होगा, और पूरी स्थूल 150 अरब प्रकाश वर्ष में जहां जहां उसकी रचना होगी उनको संकल्प टच होगा, और धीरे 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 पूरा ज्ञान आने से, ज्ञान, योग, सेवा और धारणा। कौन सी सेवा करनी है? जो विश्व परिवर्तन की सेवा करनी है। विश्व परिवर्तन की सेवा करनी। विश्व परिवर्तन की सेवा कौन करेगा? सबसे बड़ी सेवा है ज्ञान दान महादान, लोगों को ज्ञान देना। लोगों को ज्ञान देना। कौन सा ज्ञान देना? दिव्य ज्ञान, दिव्य स्वरूप का ज्ञान। अरे भाई दिव्य ज्ञान है, दिव्य स्वरूप का ज्ञान है, सुनो सुनो। ना सुने तो कोई बात नहीं, भाग्य में नहीं होगा तो नहीं सुनेगा। मगर कोई ऐसी निकल जाए, 100 आत्माओं में से एक आत्मा निकल जाए तो भी भाग्यशाली है। क्या यहाँ रिजल्ट 1% भी आ जाए, 100 आत्माओं को सुना, उसमें एक आत्मा भी ज्ञान स्वरूप निकल जाए तो बहुत बड़ी भाग्यशाली आत्मा है। तो सेवा, कौन सी सेवा करनी है? जो अपने लिए जीते हैं वो तो जानवर है। कौन है? जो अपने लिए जीते हैं वो तो जानवर है। जानवर और ऐसी आत्माओं में क्या फर्क है? चाहे जानवर हो चाहे मनुष्य की आत्मा हो, जो अपना पेट पालते उनके लिए और जानवरों में क्या फर्क है? फर्क है कोई? जो अपने लिए जीते वो तो जानवर है, वो जगत कल्याण के लिए जीते। जो जगत कल्याण के लिए जीते हैं वो देवता है, जो लोगों को सुख देने की कोशिश करते हैं, और जो समस्त विश्व को परिवर्तन करता है, समस्त यूनिवर्स को परिवर्तन करता है, समस्त यूनिवर्स को परिवर्तन करता है, वो विश्व परिवर्तक आत्मा है। वो बेहद के परमात्मा है, बेहद के परमात्मा है। तो ऐसे बेहद के परमात्मा जब ज्ञान सुनेंगे तब यहाँ 9 लाख एक रूप एक साथ बैठेंगे, तब सब अपने अपने सैटेलाइट द्वारा, संकल्प शक्ति द्वारा सब परम तत्वों की मात्रा यहाँ उतारेंगे, और सब परम तत्व नीचे आते जाएंगे चारों ओर से, और परम तत्वों की मात्रा जब नीचे उतरती जाएंगी तभी व्यक्त दुनिया भी थोड़ी थोड़ी अव्यक्त बनती जाएंगी, और ये 9 लाख यहाँ से धीरे धीरे ऊपर चलते जाएंगे। 9 लाख आत्माएं धीरे धीरे ऊपर चलती जाएंगी, और 9 लाख जब आत्माएं धीरे धीरे ऊपर चलती जाएगी तब बाकी की आत्माएं उनको व्यक्त से अव्यक्त बनकर मुक्ति मिलेगी। बाकी की आत्माओं को क्या हो जाएगी? जिनमें से निकली है उसमें समा जाएगी। हर कोई आत्मा में जिसमें से निकली है, तो यहाँ 150 अरब प्रकाश वर्ष में कितने ब्लैक होल बनेंगे? क्योंकि जितने ब्रह्मांड है तो ये ब्रह्मांड का ब्लैक होल बनेगा, महाब्रह्मांड का ब्लैक होल बनेगा, परम महाब्रह्मांड का गैलेक्सियों में ब्लैक होल बनेगा, और ब्लैक होल बन के सब एक दूसरे को समा कर एक पूरा ये महाकाल अग्नि का गोला बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये 150 अरब प्रकाश वर्ष क्या बन जाएगा? जैसे ब्रह्मांड के अंदर शिव काल अग्नि लगा, काल अग्नि पैदा करके पूरा ब्रह्मांड को समेट लेता है, महाकाल महाशिव महाकाल बन के
पूरे रोम रोम के अंदर अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने अंदर समा लेता है, ऐसे अंदर बेहद का महाकाल, बेहद का महाकाल, ये बेहद के अनंत कोटि महाब्रह्मांडों को अपने अंदर समा लेगा और फिर 9 लाख आत्माओं को यहाँ से व्यक्त से अव्यक्त बनाकर धीरे धीरे ऊपर ले जाएगा। 1 कला, 2 कला, 3 कला, यार ऊपर जैसे जैसे जाएंगे तो आत्मा की स्टेज अलग 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 बनती जाएगी, सूक्ष्म शरीर बदलता जाएगा। यहाँ उसका सूक्ष्म शरीर है, स्थूल से सूक्ष्म बनेगा और सूक्ष्म शरीर के अंदर परम तत्वों की मात्रा बढ़ती जाएगी और जैसे जैसे परम तत्वों की मात्रा बढ़ती जाएगी ऐसे ऐसे ऊपर जाने की स्पीड बढ़ेगी, ऊपर धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी और धीरे धीरे परम धाम में चलेगी, बेहद के परम धाम में चले जाएंगे। फिर पूरा एक पावर हाउस में सब परमात्मा है, पावर हाउस में परम पिता में समा जाएगी। फिर धीरे धीरे नंबरवार निकले, वही ड्रामा फिर दोबारा शुरू हो गया, फिर नीचे आती जाएगी, मगर उसके लिए बेहद का समय लगता है। कितना? बेहद का ड्रामा है तो बेहद का समय लगता है। कितना समय? अनगिनत, बेहद, कोई, और बेहद आत्माएं निकलती है, बेहद, क्योंकि बड़े रूप से गिना जाए तो 6.5 33 कोटि जो देवताओं गायन है, तो 33 कोटि जो देवता है वो यहाँ से सब परम तत्वों में निकले, इसलिए सब परमात्मा है, परमात्मा ही देवता है, परमात्मा ही, इसलिए कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। आत्मा यहाँ है और वहां ऊपर परम तत्वों में जाती है तो परमात्मा बन गई। क्या बन गई? परमात्मा। इस ब्रह्मांड में जो कहते हैं वो भगवान बन गया, वो परमात्मा बन गया, वो नहीं है, वो तो साधारण सी आत्मा है। आज जिनकी पूजा हो रही है, जिनको याद कर रहे हो, वो तो कुछ भी नहीं है, समझ लो। वो तो नहीं तो दुनिया ने बदल दे, अगर परमात्मा है तो ना बदल दे, मगर परमात्माओं को यहाँ ज्ञान नहीं है और परमात्मा यहाँ साधारण जीव बन गई है और जीव बनकर देख से अवग बनने का ज्ञान ढूंढ रही है, वो परम सत्य ज्ञान को ढूंढ रही है। और जब परम सत्य आत्माओं को ज्ञान ढूंढ रही है तब कहीं ना कहीं अवैध स्वरूप का ज्ञान मिलकर वो निकल जाएगी। अब संकल्प शक्ति कब आती है? आत्मा जब निसंकल्प होता है, देह और देह के संबंध को भूलकर आत्मस्वरूप बनकर जब अपना संकल्प, एक दूसरे की आत्मा पर संकल्प डालते हैं, एक आत्मा दूसरे की आत्मा पर संकल्प डालती है, तब उसका सूक्ष्म शरीर डिस्चार्ज हो जाता है। इसलिए ज्ञान में कहा जाता है कि देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो, वाणी से परे रहो, जितना हो सका कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी आत्मा की एनर्जी देखने बोलने से तुम्हारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। इसलिए परम तत्वों की मात्रा जब सूक्ष्म शरीर में, कारण शरीर में नहीं आती, तब तक तुम ऊपर दिव्य लोक में जा नहीं सकते। बेहद का महाकाल, प्रलय, प्रलय। समस्त सृष्टि को देखकर दर्द होता था, इसलिए अब ये दुनिया को कैसे बदल दें, इसके लिए बचपन से ही वेद उपनिषद पढ़ें। तो भारत के जो वेद उपनिषद के अंदर जो ज्ञान है, तो समस्त यूनिवर्स को कब बदला जाए, कैसे बदला जाए, उनका ज्ञान है, मगर आज वो ज्ञान को कोई धारण करता नहीं है। भारत के शास्त्रों में लिखा है शिव परमात्मा ने ब्रह्मांड को बनाया। कैसे बनाया? शिव परमात्मा निराकार ने ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचा। अब ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना और शिव ने शंकर को रचा, शंकर द्वारा विनाश। तो ये ब्रह्मांड, ये जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं, तो ये ब्रह्मांड के अंदर समय का चक्र, काल चक्र पहले समझना पड़ेगा। ये ब्रह्मांड कैसे चलता है, क्यों चलता है? तो ब्रह्मा द्वारा सर्जन हो रहा है, विष्णु द्वारा पालना हो रही है, शंकर द्वारा विनाश हो रहा है। तो ये ब्रह्मांड में सब ब्रह्मा ने संकल्प द्वारा सप्तर्षियों ने बनाए, सप्तर्षियों ने फिर 7 लोग ऊपर बनाए, मनु शत्रुपा को बनाया, मनु शत्रुपा ने मनु सृष्टि बनाई। तो मनु सृष्टि का जो माता पिता है मनु शत्रुपा है, और नीचे 7 जो आत्माएं मनुष्य कर्म जो करने लगे, वो जो नेगेटिव कर्म करने लगे, उल्टा काम करने लगे, पाप करने लगे, तो नीचे 7 पाताल लोग भी बनाए, कर्मों का हिसाब किताब। तो यहाँ हम कर्मों का गुह्य गति का राज समझाते हैं। तो इस ब्रह्मांड के अंदर भूलोक, बुभुरलोक, स्वलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, इस सत्यलोक माना ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, उससे ऊपर परमधाम है। नीचे 7 पाताल लोक है, तो अतल, वितल, सुतल, तो ये 7 पाताल लोक हैं। तो ये शिव ने ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा ये ब्रह्मांड को चलाते हैं। तब धरती पर 4 युग बीतने पर धरती पर अर्ध प्रलय होता है। ऐसे 71 बार अर्ध प्रलय होने के बाद प्रलय होता है, उसको मनु शत्रुपा का टाइम पूरा होता है, मनवंतर कहते हैं।
तो ये मनवंतर, ऐसे 14 मनवंतर होने के बाद ब्रह्मा का एक दिन आता है, उसको कल ब्रह्मा का एक दिन माना 1000 चतुर्युग, माना 14 मनवंतर, और साल में धरती पर 4 अरब 32 करोड़ साल चला जाता है। इतना ही, जितना दिन इतना ही रात होता है। तो कल प्रलय होता है धरती पर, केवल नहीं, कल प्रलय माना ब्रह्मा का एक दिन पूरा होने पर कल प्रलय होता है। तब तीनों लोग खत्म हो जाते हैं, भूलोक, भूपुरलोक, लोक। स्वलोक में देवता रहते हैं। इस ब्रह्मांड का जो देवता है, जहाँ इंद्रपुरी कहते हैं ना, देवता क्या करते हैं? देवताओं का भोगी शरीर होता है, 24 घंटे खा पी के नाच गान करते रहते हैं। तो देवताओं का काम है भोग भोगना, क्योंकि इनका 3 तत्वों का शरीर होता है। तो जब भोग, तो इस ब्रह्मांड के अंदर कल प्रलय होता है। फिर ऐसे ब्रह्मा के 100 साल पूरे होने पर महाकल प्रलय होता है। क्या होता है? महाकल प्रलय। तो महाकल प्रलय होता है, तब शिव काल अग्नि पैदा करता है। क्या करता है? काल अग्नि पैदा करके 14 लोकों को आग में जला देता है, और पूरे अग्नि में, पूरे 14 लोक में, पूरे ब्रह्मांड को अग्नि तत्व में परिवर्तन करता है। और वो अग्नि तत्व से फिर वायु में, वायु से फिर आकाश तत्व, आकाश तत्व अहंकार तत्व से फिर जो शिव निराकार से, शिव परमात्मा है। क्या है? शिव परमात्मा है, निराकार है। परम तत्व से उन्हें दुनिया बनाई, परम तत्व से दुनिया तत्वों की बनाई। मगर अब जब वाइंड अप करेगा तो सारा ब्रह्मांड उसने वाइंड अप किया, सारा ब्रह्मांड जो लय से विलय किया, तो एक पावर, जो पावर से निकला था और पावर में समा गया। तो फिर दोबारा क्या हो गया? शिव परमात्मा सारा पावर में समा लिया, सारे ब्रह्मांड को अपने अंदर वापस समा लिया। जैसे अब साइंस वाले कह रहे हैं ना कि एक सूर्य, जो इनको तारा बोलते हैं, तारा बोलते हैं, एक तारा जब सूर्य होता है, ब्लैक होल बन जाता है, तो अपने पूरे आसपास के कई सूर्यमंडल को खा जाता है, 1 सेकंड के अंदर पूरे सूर्यमंडल को। ऐसे कई ब्रह्मांड के अंदर तो एक ब्रह्मांड, तो ये शिव परमात्मा ने ब्रह्मांड को बनाया, ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा। विष्णु के 24 अवतार होते रहे, राम और कृष्ण जैसे। शिव के भी शास्त्रों में बताया 28 अवतार होता है। तो शंकर भी शिव का ही अवतार है, विनाश करने के लिए। तो ऐसी तरह शास्त्रों में लिखा कि ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है और अनंत कोटि शिव है। शिव जब जीव बन जाते हैं, परमात्मा से आत्मा बन जाते हैं। तो ऐसे अनंत कोटि परमात्मा है, इसलिए कहते हैं ना शिव, शिवोम शिवोम शिवोम, आत्मा सो परमात्मा, अनंत कोटि परमात्मा। शिव क्या है? परमात्मा। तो ऐसे अनंत कोटि परमात्मा है, तो अनंत कोटि शिव है। अनंत कोटि ब्रह्मांड की रचना शिव करते हैं। और जब सारे अनंत कोटि परमात्मा जब ब्रह्मांड को अपने अंदर वापस विलय कर लेते हैं, समा लेते हैं, तब परम शक्ति खत्म हो जाती है, तब नेगेटिविटी उसके अंदर आती है। तब शिव का रचयिता महाशिव है, इसलिए महाशिवरात्रि मनाते हैं। क्या मनाते हैं? महाशिवरात्रि। शिवरात्रि तो हर महीने आते हैं, मगर शिवरात्रि नहीं मनाते, कि शिव परमात्मा है। तो शिव परमात्मा का भी रचयिता महाशिव है, इसलिए महाशिवरात्रि मनाते हैं। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। खाने जैसा अन्न नहीं, पीने जैसा पानी नहीं, सांस लेने जैसी हवा नहीं। इन्हीं गहराइयों को पहचानने के लिए परम पूज्य बापूजी से जानिए बेहद का महाकाल प्रलय। प्रलय आज इस संसार की हालत को देखते हुए सभी को चिंता हो रही है। इतने धर्मस्थल होते हुए भी ये संसार इतना गिरता क्यों जा रहा है? दुख इतने बढ़ते क्यों जा रहे हैं? इसका कारण क्या है? स्थूल साधन होते हुए भी हम इतने दुखी क्यों हैं? खाने जैसा अन्न नहीं रहा, पीने जैसा पानी भी नहीं रहा, और श्वास लेने जैसी हवा भी नहीं रही। हर मनुष्य का जीवन खतरे से खाली नहीं है। ऐसा कब तक चलता रहेगा? कौन आएगा इसको बदलने? इसलिए मैं विश्व परिवर्तक आत्माओं को मैसेज देना चाहती हूँ कि ज्ञान सूर्य धरती पर प्रकट हो चुका है। बेहद का महाकाल चक्र पूरा होने जा रहा है और समय की जो परिवर्तन की घड़ी है वो आ चुकी है।
नया ज्ञान हमें यहाँ पर मिला है। इस नए ज्ञान से, दिव्य ज्ञान से, दिव्य योग से हम विश्व परिवर्तन कर सकते हैं। बेहद का महाकाल प्रलय प्रलय। परम शांति। अभी अगली बार जो बताया ना कि ऊपर बेहद के परम धाम से 16 कला से 15 कला से 16 कला से 15 कला से 14 कला से 13 कला से आते 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 0 कला में आ गए। जब 0 कला में आ गए, ये 0 कला है। कितनी कला है? 0 कला। तो 0 कला कितनी है आज? 0 कला बेहद की दुनिया। 0 कला में भी बेहद की दुनिया कहेंगे ना। तो 150 अरब प्रकाश वर्ष जो साइंस कह रहा है, क्या कह रहा है? साइंस कह रहा है 150 अरब प्रकाश वर्ष, साइंस कह रहा है। तो साइंस वालों को इतना पता है कि 150 अरब प्रकाश वर्ष के अंदर कई गैलेक्सियां हैं, कई अरब गैलेक्सियां हैं, और गैलेक्सियों के अंदर अनंत कोटि सूर्यमंडल हैं, और अनंत कोटि सूर्यमंडलों के अंदर भी कई ग्रह सितारे। जब तक साइंस वालों के साधन, जब तक साइंस वालों के साधन काम कर रहे हैं, इनका मतलब ये होता है कि तत्वों का साधन है। कहाँ का है? तत्वों का साधन है। तत्वों का साधन, तो तत्वों की दुनिया कहाँ तक है? तत्वों की दुनिया माना व्यक्त दुनिया। ये है व्यक्त दुनिया, ये 0 कला से नीचे व्यक्त दुनिया, तत्वों की दुनिया। अब तत्वों की दुनिया के अंदर क्या क्या है? इतना 0 कला से नीचे क्या क्या है? तत्वों की दुनिया में क्या क्या है? 150 अरब प्रकाश वर्ष जो दुनिया है, वो जो व्यक्त दुनिया है, आपको ये बताई गई कि क्यों बना, कैसे बना। व्यक्त दुनिया भी कैसे बनी, व्यक्त दुनिया भी कैसे बनी। अभी व्यक्त से अव्यक्त कैसे बनोगे? व्यक्त से अव्यक्त कैसे बनोगे, उसका ज्ञान दिया गया। व्यक्त से अव्यक्त बनने के लिए ये स्थूल वतन है। व्यक्त माना स्थूल वतन। 5 तत्वों से परे परम तत्वों में कैसे जाओगे? तुम्हें जाना है कहाँ? परम तत्वों में। क्योंकि ये स्थूल दुनिया के अंदर तो 5 तत्वों से ज्यादा 5% परम तत्व है। 5 तत्वों के अंदर ये परसेंट जो है परम तत्वों का, वो ना के बराबर है। 5% माना कुछ भी नहीं। 5% परम तत्व, वो भी हर ब्रह्मांड के परम धाम में है, स्थूल वतन में नहीं है। स्थूल वतन में परम तत्व बिल्कुल नहीं है। अब आपको यहां से परम तत्वों में जाना है, एक कला, क्योंकि आप 0 कला में हो। कौन सी कला में आप? आज 150 अरब प्रकाश वर्ष माना अनंत कोटि गैलेक्सिया, 50 बिलियन गैलेक्सिया माना अनंत कोटि सूर्यलोक, अनंत कोटि ब्रह्मांड, शिव, महाशिव, परम महाशिव सब क्या बन गए? जीव बन गए। क्या बन गए? जीव बन गए। अब उन सभी, उनमें से सभी, जो आपको बताया कि 9 लाख जो सुपर आत्मा है, 9 लाख बेहद के परम धाम से 15-16 कला से ऊपर से आई है, वो यहाँ ज्ञान कौन सुनेगी? वो व्यक्त से अव्यक्त कौन बनेगी? अव्यक्त दुनिया में कौन जाएगी? अमर लोक में कौन जाएगी? केवल 9 लाख आत्मा ही जा तो सभी सकते हैं। यहाँ से ऊपर के कई 33 कोटि देवताओं का गायन है, बेहद के, बेहद 33 कोटि देवताओं का गायन है। चाहे तो 33 कोटि देवता हो, यहाँ परम तत्वों में जा सकते हैं 33 कोटि। मगर 33 कोटि देवता है, ज्ञान सुने उससे पहले ही 9 लाख व्यक्त से अव्यक्त बनने का, महाकाल के पास अमर ज्ञान ले लेगा तो अमर तत्व मिल जाएगा। तो सब ऊपर जल्दी भागने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? जल्दी भागने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि यहां तो रहने का मन किसी का भी नहीं है, सब जबरदस्ती जी रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चाहत का, क्योंकि परम तत्वों के जिनको अनुभव हो जाए, ज्ञान मिल जाए, ज्ञान, योग, सेवा, धारणा 4 सब्जेक्ट में है, ज्ञान मिल गया, ज्ञान मिल गया, और ज्ञान से दिव्य स्वरूप की अनुभूति हो गई आपके अंदर। परम तत्वों का आते गए, ऊपर से परम तत्व नीचे आते गए, परम तत्व नीचे आते गए, आपके अंदर व्यक्त रूप में परम तत्व की मात्रा बढ़ती गई। तो आप न चाहते हुए भी आपको यहाँ मन नहीं अच्छा लगे, कुछ भी नहीं अच्छा लगे, आप चाहोगे हम परम तत्वों में, दिव्य लोक में चले जाए, दिव्य अमर लोक में चले जाए जल्दी जल्दी। तो जैसे ही 9 लाख इकट्ठे हो जाएंगे, इकट्ठे होकर व्यक्त से अव्यक्त बनेंगे, तो धीरे धीरे करके ऊपर जाने की तैयारी करेंगे। तो सारी दुनिया के अंदर केवल 9 लाख ही
ये ज्ञान को जानेंगे, समझेंगे, सभी नहीं समझेंगे। इसलिए आपको पहले भी बता दूं, क्योंकि सारी ये साधु संतों की तरह ये भीड़ भाड़ का यहाँ कोई कायदा नहीं है। यहाँ गुप्त रूप में, अंडरवर्ल्ड में काम हो रहा है। गुप्त रूप में ये काम क्या है? गुप्त रूप में हो रहा है। विश्व परिवर्तन का कार्य गुप्त रूप में हो रहा है। गुप्त रूप में इसलिए काम हो रहा है कि सब यहाँ भीड़ भाड़ लगा के हो जाए तो जो ऊपर ने ये ज्ञान समझेंगे भी नहीं और समझने देंगे भी नहीं। यहाँ भी हम जो भी आत्मा आती हैं उनको पहले देखते हैं कि ये आत्मा इस ज्ञान जल को पीने लायक है या नहीं है, ज्ञान को धारण करने लायक है या नहीं है। अगर ज्ञान को धारण करने की शक्ति नहीं है तो ऐसी आत्माओं को हम ज्ञान नहीं देते। जैसे आएगी ही नहीं, पहली बात तो है कि आएगी ही नहीं, आएगी ही नहीं ये ज्ञान। यहाँ अंदर इस आश्रम के अंदर ऐसी वैसी आत्मा आएगी ही नहीं, मगर आएगी तो हमारे जो यहाँ ज्ञान देने वाले जो बच्चे हैं वो देख लेंगे कि भी इसके अंदर ज्ञान धारण करने की शक्ति नहीं है, तो वो बच्चे भी ज्ञान दे नहीं पाएंगे उसको, फिर वो 2-5 मिनट में इधर घूम फिर कर चली जाएगी। तो ये ज्ञान धारण करने वाली शक्तियां, पहले तो ज्ञान, अगर थोड़ा ज्ञान आ भी गया, यहां से तुम्हें वेग से अवेग बनने का ज्ञान समझ में आ गया कि ये ज्ञान बहुत ऊंचा है, ये ज्ञान तो कहीं शास्त्रों में लिखा नहीं गया, शास्त्रों की बातों में तो ये परम तत्व तो इतनी बातें नहीं लिखी हैं, तो पहले ही बता दें कि ये नया ज्ञान है। क्या है? नई दुनिया के लिए नया ज्ञान चाहिए, ये नई दुनिया के लिए नया ज्ञान चाहिए। अब ये बिल्कुल नया ज्ञान है, शास्त्रों में तो इन ज्ञान की बात अंश मात्र में भी नहीं है। ये तो आपको शास्त्रों में शिव महाशिव तक मिलेगा, आपको इससे आगे नहीं मिलेगा। तो वेग से अवेग कौन बन सकता है? पहली बात यह है कि वेग से अवेग, पहले तो ज्ञान, कौन सा ज्ञान? अवेग बनने का ज्ञान, अमर बनने का ज्ञान, अमर तत्व पाने का ज्ञान, अमर लोक जाने का ज्ञान। तो अमर बनने का ज्ञान धारण करने की, ज्ञान थोड़ा सा हमको अच्छा लगेगा मगर आगे चलकर ज्ञान धारण करने की शक्ति नहीं होगी। अभी वेग से अवेग दुनिया में कौन जाएगा, कैसे जाएगा? ये बात बता रहे थे कि वेग से अवेग कौन बनेगा। वेग से अवेग माना आत्मा से परमात्मा कौन बनेगा? आत्मा सो परमात्मा। देवी देवता कौन बनेगा? आदि सनातन देवी देवता। वैसे तो 33 कोटि देवता जा सकते हैं, 33 कोटि देवता चाहे तो जा सकते हैं, मगर जब ये ज्ञान चारों ओर फैल जाएगा तो सबसे पहले 9 लाख ऐसे दौड़ के भाग के आएंगे, क्योंकि 9 लाख आत्मा ही इस ज्ञान को ढूंढ रही है। कौन ढूंढ रही है ये ज्ञान को? क्योंकि वो व्यक्त में 5 तत्वों में आ गई वो आत्मा ऊपर वाली, बेहद की, बेहद के परमात्मा, बेहद के परमात्मा आत्माएं बन गई है। क्या बन गई है? आत्माएं। और उनकी बुद्धि में 5 तत्वों में फंस गई है और 5 तत्वों का मनुष्य बन गई, और बुद्धि भी क्या हो गई है? उनकी बुद्धि भी तमो प्रधान हो गई है। मगर फिर भी वो सुप्रीम अथॉरिटी को ढूंढ रहे हैं। वो किसी ऐसे मंदिर मस्जिदों में नहीं जाएंगे। जो ज्ञानी तो आत्मा होगी, बहुत पावरफुल आत्मा होगी, वो ऐसे मंदिरों मस्जिदों में भटकेगी नहीं, वो कई धर्मशालाओं में नहीं जाएगी। वो तो सुप्रीम अथॉरिटी को पकड़ेगी। ये ना देवी देवताओं को इधर इधर न मानेगी, वो तो सुप्रीम बोलेगी इन देवी देवताओं से पकड़ो, इसके बजाय सुप्रीम अथॉरिटी को क्यों ना आपको पकड़ो। जो बेहद के परमात्मा है, बेहद के जो आत्माएं बन गई है, जो आत्माएं मन मनुष्य बन गए हैं, वो ऐसी सुपर मोस्ट बेहद के परमात्माएं, वो भले अंश मात्रा में शायद भक्ति कर ले, मगर वो घर में कर लेगी, मगर इधर इधर दिखावा नहीं करेगी। वो अंत में परम सत्य को जानेगी। उस आत्मा की पहचान क्या है? ऐसी सुपरमोस्ट आत्माओं की पहचान क्या है? वो भले मंदिरों में मस्जिदों में शायद कभी किसी को दिखावे के लिए चली जाए कि कोई नास्तिक ना गाए इसलिए चली जाए, मगर अंदर से उसकी मन, उसकी आत्मा परम सत्य को ढूंढेगी। और वो परम सत्य जब तक उसको नहीं मिलेगा उसको चैन नहीं मिलेगा। वो चारों ओर परमात्मा को ढूंढेगा। हु इज द सुप्रीम फादर, हु इज द परम पिता। परम पिता कौन है? उसको परम पिता की ढूंढोगी। परम सत्य चाहिए, परम ज्ञान चाहिए। ढूंढते ढूंढते ये ज्ञान कहीं ना कहीं उसको टच होगा, और कहीं ना कहीं उसको टच होते ही ये आत्माएं, 9 लाख आत्माएं ज्ञान लेने के लिए आएगी। आएगी तो ढेर। जैसे एक हीरो को ढूंढने के लिए कितने कोयले होते हैं, तो एक आत्मा आएगी, इनके साथ तो कई आत्मा आएगी, मगर वो सभी ये ज्ञान को धारण नहीं कर पाएगी। सुपरमोस्ट आत्माएं हैं, बेहद के परमात्माएं हैं, वो ये ज्ञान को
धारण करेगी। ज्ञान सुनकर ज्ञान स्वरूप बनेगी। तो ज्ञान स्वरूप का मतलब क्या है? ज्ञान स्वरूप किसको कहेंगे? ज्ञान को धारण करना माना ज्ञान स्वरूप बनना, माना दिव्य स्वरूप की अनुभूति करना, दिव्य लोक दिव्य स्वरूप की अनुभूति करना, और व्यक्त में अव्यक्त स्वरूप को धारण करना। रहेगा यहां, बुद्धि कहां होगी? ऊपर। बुद्धि कहां होगी? हमेशा ऊपर होगी। हमेशा वो कहेगा तुम 5 तत्वों में हो, मगर उसकी बुद्धि हमेशा परम तत्वों में रहे, 9 कला से ऊपर रहे। इसलिए ऊपर से जो यहां परम तत्वों की मात्रा है, देखो एक कला में कितने परम तत्व हैं, यहां लिखा हुआ है। एक कला में 10 से 15% परम तत्व है, 2 से 3 कला में 15 से 25, फिर 35%, ऐसे धीरे धीरे ऊपर जाओगे तो परम तत्व, फिर धीरे धीरे 100% परम तत्व हो जाए, और फिर धीरे धीरे यहां से परम लाइट की दूरी, परम लाइट है वो जो छोड़ के आए हैं। जब नीचे आए, जब नीचे ऊपर से नीचे आए, तब जो जो एनर्जी हुई वो वेस्ट हम छोड़ के आ गए, नीचे आ गए सब। वहां एनर्जी परम तत्व परम लाइट छोड़ के आए, कुछ परम लाइट नीचे भी आई, कुछ परम तत्व नीचे भी आए। तो वो धीरे 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 0 कला से 1 कला, 2 कला, 3 कला, 4 कला जाने की उसके संकल्पों में शक्ति आएगी। संकल्पों में क्या आएगी? शक्ति आएगी। बेहद का महाकाल प्रलय प्रलय। समय का चक्र कैसे चलता है? तो अभी सारा संसार देख रहा है कि महाकाल, जब कालों का काल महाकाल कहते हैं, समय जो रचयिता होता है वो उसके आधार से, रचयिता में जब पावर होती है तो महाकाल में जब पावर होती है तब तक वो अपनी रचना को चलाता है। जब रचना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तब वो महाशिव महाकाल बन के, महाशिव महाशक्ति दोनों मिलके कंबाइंड रूप होकर महाकाल बनकर पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में सूक्ष्म शरीर में समा लेता है। क्या करता है? अनंत कोटि ब्रह्मांडों को, क्योंकि अनंत कोटि ब्रह्मांडों की रचयिता महाशिव ने की। जैसे अनंत कोटि शिव है, ऐसे अनंत कोटि महाशिव है, महाब्रह्मांड है, महाब्रह्मांड, महाविष्णु, महाब्रह्मा। क्योंकि हर ब्रह्मांड में तो ब्रह्मा विष्णु शंकर शिव है, शिव का रचयिता जैसे महाशिव है। क्योंकि शास्त्रों में एक कोई नहीं डिफाइन, आज तक शास्त्रों में बातें सब छुप गई हैं, सत्य बातें हैं, कोई समझ नहीं पाता। महाशिव है महाब्रह्मांड के मालिक, और महाब्रह्मांड के अंदर ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड चारों ओर घूमते रहते हैं, और बीच में महाब्रह्मांड के बीच में महापरम धाम होता है। तो ऐसे जब महाशिव भी जब महाकाल बन के सब अपने अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने सूक्ष्म शरीर में समा लेता है, रोम रोम में समा लेता है, वो भी शिव के रचयिता परम महाशिव है। और परम महाशिव ना परम महाब्रह्मांड, जैसे साइंस वाले क्या कहते हैं कि जैसे ये सूर्यलोक है, ऐसे अनंत कोटि सूर्यलोक है, ये सूर्य मंडल। सूर्य में वैसे 108 ग्रह होना चाहिए, साइंस वालों ने 35 ग्रह तो ढूंढ निकाले, हमारे शास्त्रों में तो 9 ग्रह की बात है। जब ये रोमन कैथोलिक वालों ने 3 ग्रह प्लूटो यूरेनस नेपच्यून ढूंढ निकाले, तब हमारे अंदर भी 12 धर्म 12 राशि बताई। तो अनंत कोटि सूर्यलोक, तो इनका साइंस का ज्ञान हमारे शास्त्रों से टैली करो तो जैसे एक सूर्य मंडल, कितना? एक सूर्य मंडल माना एक ब्रह्मांड। तो एक आकाश गंगाओं के अंदर कई सूर्यलोक है, तो एक आकाश गंगाओं में कई ब्रह्मांड है, और ऐसी कई आकाश गंगा हैं, कई आकाश गंगाएं मिलकर उनको गैलेक्सी कहते हैं। भारत के ये निहारिका कहते हैं। ऐसी अरब खरब गैलेक्सी हैं, कितनी? अरब खरब गैलेक्सियां। तो अरब खरब गैलेक्सियों के तो अनगिनत बेअंत ब्रह्मांड है। भगवान जब धरती पर आता है तो उसकी पहचान क्या है? जब अति हो जाती है, अति का भी अंत होता है, कोई किनारा नहीं रहता, धरती भी डूबने लगती है, तब आता है। कब आता है? जब बिल्कुल किसी के पास कोई किनारा नहीं रहता, और इतने धर्म मठ मंदिर होते हुए भी है उसको कोई बदलने का ज्ञान नहीं किसी के पास नहीं होता, तब परमात्मा धरती पर डायरेक्ट आता है, उसको डायरेक्ट आना पड़ता है। और कब? अब वो प्रलय नहीं है, अर्ध प्रलय, प्रलय, काल प्रलय, महाकाल प्रलय, वो नहीं है। अभी तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों को बाइंड अप करने का समय आ गया है। सब आत्माएं वापस अपने दिव्य लोक में जाएगी, अमर लोक में, जहाँ मूल स्थान से आए हैं। तो ये अनंत कोटि कितने समय का है? बेअंत समय का है। बेअंत समय हम सुख की दुनिया में रहे। जैसे अपन सोते हैं रात को, तो हम 8 घंटे सोते हैं तो कितने चुटकी में बीत जाते हैं, और दिन में 8 घंटे कितने काम करते हैं? कितने काम होते हैं दिन के अंदर? सुबह से शाम तक काम ही काम होता है, तो रात को काम क्यों नहीं होता?
सुख शांति होती है ना, इसी प्रकार से जो सुख की दुनिया में से हम आए हैं वहाँ शांति शांति होती है और वो समय बीत जाता है और पता नहीं लगता। और जब अति का अंत होता है, दुख बढ़ जाते हैं। अभी देखा है श्वास लेने के लिए हवा नहीं है, श्वास भी मुश्किल से ले रहे हैं, तो कैसे दुनिया चलेगी। इसलिए हमेशा यहाँ दिव्य योग और ज्ञान होगा जिससे हमें हवा की, पानी की, इन चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये सब सत्व प्रदान होने लगेगा हमारे वाइब्रेशन से, और स्थूल से फिर सूक्ष्म दुनिया की स्थापना होगी और आनंद आएगा। इसमें आनंद आएगा। जब देह को भूलते जाएंगे, इतने जीते भी होंगे, देखते भी होंगे, मगर हम सब चीज़ों को भूलते जाएंगे। नष्टो मोहा समृद्धि लब्धा, और इच्छा मात्र विद्या बनने से, नष्टो मोहा बनने से ये प्राप्तियां होती है। मृत्यु लोक के अंदर अमर लोक की स्थापना होती है, घोर नरक में स्वर्ग की स्थापना होती है। जब घोर अंधेरा होता है तब ज्ञान सूर्य प्रकट होता है और बेहद का महाकाल आकर डायरेक्ट आपको ज्ञान देता है। बेहद का महाकाल, प्रलय प्रलय। हमारे विश्व परिवर्तक ईश्वरीय विद्यालय का लक्ष्य है सारे विश्व को परिवर्तन करने का। अब विश्व परिवर्तन करने की विधि क्या है और कौन बता सकता है कि विश्व का परिवर्तन कैसे होगा, कौन करेगा और कौन चाहता है करना, और परिवर्तन क्या चीज़ है, परिवर्तन किसको कहते हैं। तो इसमें 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, सेवा और धारणा। तो पहला सब्जेक्ट है ज्ञान। तो ज्ञान का अर्थ क्या है। ज्ञान मतलब तीनों लोकों का आदि, मध्य और अंत का ज्ञान। और ये ज्ञान देने वाला बाप परमपिता परमात्मा स्वयं ज्ञान देते हैं, तो ही ज्ञान पूरा होता है। उसके बिना ज्ञान, कोई परिवर्तन का ज्ञान कोई भी संसार में नहीं बता सकता कि इस विश्व को, पूरे विश्व को कैसे बदला जाए। कोई 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख आत्माओं की बात, करोड़ आत्माओं की बात नहीं है। यहाँ पूरे तत्वों को परिवर्तन करने का ज्ञान स्वयं परमपिता परमात्मा देते हैं। और आत्मा के ज्ञान और परमात्मा के ज्ञान में, परमपिता परमात्मा के ज्ञान में, बेहद के बाप के ज्ञान में रात और दिन का अंतर होता है। परमात्मा, परमपिता परमात्मा बेहद का ज्ञान जब देते हैं तो वो दिन कर देते हैं, और आत्माओं के ज्ञान देने से कभी भी जो नई दुनिया की स्थापना नहीं हो सकती। इसलिए पहला सब्जेक्ट है ज्ञान। तो ज्ञान पूरा तब होता है जब हम सुप्रीम फादर परमपिता परमात्मा को निराकारी से आकारी और साकारी रूप में पहचान लेते हैं, और बाप की पहचान ही है ज्ञान। जब परमपिता परमात्मा बेहद का बाप आता है तो उसको जानने के लिए हमें पहले पूरा ज्ञान समझना पड़ेगा। फिर विश्व परिवर्तन की सेवा, फिर योग लगेगा। तो योग की विधि कौन बताएगा। योग तो कई प्रकार के हैं, लेकिन विश्व परिवर्तन के लिए नया ज्ञान, दिव्य ज्ञान और दिव्य योग चाहिए, और वो बेहद के बाप के बिना कोई भी इस संसार के अंदर एक भी आत्मा ये ज्ञान नहीं दे सकती। तो पहला सब्जेक्ट है ज्ञान। तो ज्ञान माना जब परमपिता परमात्मा बेहद के बाप को हम जानते हैं तब हमारा ज्ञान पूरा होता है, और फिर हमारा योग लगता है। योग माना कनेक्शन। योग का अर्थ क्या है, कनेक्शन, पावर हाउस से कनेक्शन, बीज रूप से कनेक्शन अर्थात योग। जैसे बीज में से पानी सारे वृक्ष में जाता है और पत्तों में से पानी बीज में नहीं जाता, तो जो बीज के अंदर से सारे वृक्ष को पानी मिलता है। इसी तरह से बीज से कनेक्शन, बीज रूप से कनेक्शन अर्थात योग। तो बेहद का बाप परमपिता परमात्मा हमें काल के पंजे से छुड़ाने के लिए आते हैं, मगर उनको कोई बिरला ही पहचान सकता है, और उनकी पहचान है ज्ञान का सागर। अमरनाथ, दिव्य दृष्टि का दाता, दिव्य बुद्धि का दाता, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, सुख शांति का सागर। तो बेहद के बाप से जब पहचानते हैं उसको हम,
तब हमारा ज्ञान सब्जेक्ट पूरा होता है। और फिर हमारा उसके बाद लगता है योग। योग माना बीज रूप से कनेक्शन अर्थात योग, पावर हाउस से कनेक्शन। तब योग के बाद क्या, फिर सेवा, तीसरा सब्जेक्ट आया सेवा। तो सेवा क्या करनी है, सेवा किसको कहते हैं? क्या अच्छा खाना पीना पहनना या मकान महल माड़ियाँ बनाना, ये सेवा नहीं। सेवा है तत्वों को परिवर्तन करने की सेवा, विश्व परिवर्तन करने की सेवा, पूरे विश्व को बदलने की सेवा, इसको सेवा कहेंगे। तो योग बल से हमें सारे विश्व को बदलना है, सारे विश्व का परिवर्तन करना है, सारे विश्व को तत्वों में से परम तत्वों में ले जाना है, जहाँ न जन्म है न मृत्यु है। 5 तत्वों में तो मृत्यु हो जाती है, 5 तत्वों में तो कोई भी नहीं बच सकता। इसलिए जीते जी हमको परमपिता परमात्मा बेहद का बाप ऐसा दिव्य ज्ञान और योग सिखा रहे हैं कि जिस योग से हम 100 परिवर्तन करेंगे। 100 परिवर्तन मतलब जीते जी इन्हीं तत्वों को परिवर्तन करके सारी दुनिया को मृत्यु तत्वों से अमर तत्व में ले जाने का ज्ञान देते हैं। अब बाप है विचित्र, तो उसकी नॉलेज भी है विचित्र। जिसका विशेष चित्र है, कोई इस दुनिया में वो चित्र बता नहीं सकता। अकाल मूर्त भी कहते हैं, अकाल मूर्त जिसको काल खा नहीं सकता। तो जीते जी हमें डबल लाइट में रहने की श्रीमत मिलती है। आत्मस्वरूप क्या है उसका अनुभव होता है, और इसी व्यक्त में अव्यक्त स्थिति का अनुभव, रियलाइजेशन कोर्स हमें यहाँ पर मिलता है। तो रियलाइज क्या करना है, तत्वों से परे का अनुभव। 1 सेकंड में भी अगर हम व्यक्त में अव्यक्त स्थिति का अनुभव नहीं करते तो अंत में हम धोखा खा जाते हैं। फिर योग बल से हमें विश्व बदलना है, तो ये हो गई हमारी धारणा। धारणा का मतलब है कि हमें जब दिव्य स्वरूप धारण कर लेंगे, अंतवाहक शरीर के द्वारा सारे विश्व की सेवा होगी। तो धारणा मतलब हमने अपना दिव्य स्वरूप धारण करना है, 5 तत्वों के अंदर रहते हुए अव्यक्त स्वरूप को धारण करना है। ये शरीर हमारा वैल्यूबल है, ये हीरे तुल्य जीवन कहा गया है इसको। तो हीरे तुल्य जन्म जो मिला है, इसमें हमें सारे विश्व को बदलने का, विश्व कल्याण करना है, और पूरे विश्व को मुक्ति और जीवन मुक्ति देने का कार्य बेहद का बाप परम पिता परमात्मा यहाँ पर करा रहे हैं। ये नया ज्ञान है, नई नॉलेज है। ये कभी भी ये ज्ञान हमने पहले कभी भी कहीं भी नहीं सुना कि मृत्यु लोक के अंदर अमरनाथ आके डायरेक्ट महाकाल ऐसा ज्ञान देते हैं जो जन्म मरण से हम छूट जाते हैं, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं, काल के पंजे से छूट जाते हैं। तो अंत में बाप ऐसी हमें दिव्य दृष्टि देंगे कि वो हम सब देखेंगे, दिव्य दृष्टि से सब देखेंगे, नई दुनिया को देखेंगे। जैसी दृष्टि हमारी दृष्टि, जैसी हमारी वृत्ति होगी वैसी हमारी दृष्टि होगी, और वैसी सृष्टि की रचना होगी। क्योंकि जो भी हम सोचते हैं, जो भी हमारे संकल्प होते हैं, उन संकल्पों के आधार से ही हमारा वातावरण बनता है। तो चारों ओर जो हमारे वाइब्रेशन फैलते हैं वो हमारे विचारों के आधार से चारों ओर हमारे वाइब्रेशन बनते रहते हैं, और वही फिर वाइब्रेशन फिर हमारे संकल्पों को ऊपर नीचे करते हैं। अगर सतो प्रधान हमारे विचार हैं तो हमारे आसपास सतो प्रधान वाइब्रेशन बनते रहते हैं, और आने वालों को भी सुख शांति का अनुभव होता है। तो हमें विश्व बदलने के लिए पहले ज्ञान, योग, सेवा और धारणा। तो धारणा स्वरूप अपने व्यक्त में अव्यक्त स्थिति को धारण करना, यही धारणा है। और इसी धारणा से सारे विश्व को बदलने का कार्यक्रम शुरू होगा। और फिर वही बात आ जाती है कि सर्व के सहयोग से
सुखमय संसार होगा। और लाभ उठाएं, क्योंकि डायरेक्ट महाकाल बन के, महाकाल को अमृत भी कहते हैं, तो अमृत पीने का समय जो है वो अमृत पीने की घड़ी आ चुकी है। तो अमृत पीने के समय में ऐसा ना हो कि हम सोए रहें हैं और बाप आए और चला जाए। ओहो प्रभु तेरी लीला अपरंपार है। ऐसा जो है हमें जल्दी से जल्दी, 1 सेकंड 1 साल के बराबर जो हो रहा जा रहा है समय, 1 सेकंड इतना बड़ा वैल्यूबल है कि 1 सेकंड भी अगर हमें सुप्रीम फादर बेहद का बाप इसकी एक दृष्टि भी हमें मिल जाए तो हम पारस बन जाते हैं। जैसे पत्थर से पारस बन जाता है तो पारसनाथ भी कहते हैं, स्वयंभू भी कहते हैं, अमरनाथ भी कहते हैं, ज्ञान का सागर भी कहते हैं, दिव्य दृष्टि का दाता भी कहते हैं। तो सारे जो 32 गुण दिखाए हैं वो साकार में ही गुण होते हैं, निराकार में जो है वो निर्गुण है। और साकार में ही बाप जब आता है बेहद का बाप, तो ही वो उसके अंदर जो गुण होते हैं, सबका कल्याण करना, विश्व का कल्याण करना, विश्व को परिवर्तन करना और सारी दुनिया को फिर सुख शांति की दुनिया में अपने 9 लाख बच्चों को, बीज रूप आत्माओं को आह्वान करके और उनको दिव्य ज्ञान और योग सिखा के वापस उनके मूल स्थान पर ले जाना बेहद के बाप का कार्य होता है। जब सारी सृष्टि पतित बन जाती है, किसी के पास कोई ठिकाना कोई किनारा नहीं रहता, जब सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत बन जाता है, सारा वृक्ष सूख जाता है, तब बीज ऊपर आता है, तब बीज प्रत्यक्ष होता है और विश्व में विश्व पिता स्पष्ट दिखाई देता है। बेहद का महाकाल प्रलय प्रलय। ये बापूजी के अंदर क्यों नहीं उसको कोई पहचान पाता? मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे कोई नहीं जान सकता। कौन जान सकता है? जिसके पास दिव्य दृष्टि कुछ बुद्धि है वो उसको पहचान सकता है कि उनके अंदर एक ऐसा दिव्य स्वरूप अकाल मूर्त लिखा है। अपने गुरबानी में भी क्या कहते हैं? अकाल मूर्ति, अकाल मूर्त, अकाल तख्त, अकाल पुरख कहते हैं ना। अकाल पुरख, वो गुरबानी की एक पॉइंट मेरे पास बहुत अच्छी है कि हम लाख बार सोचें तो नहीं होगा, वो एक बार सोचे तो हो जाएगा। निराकार कैसे सोचेगा? निराकार तो नहीं सोच सकता ना, साकार में आएगा तब सोचेगा ना। तो अकाल तख्त रखते हैं ना सिख गुरुद्वारे में, तो अकाल तख्त रखते हैं, अकाल मूर्त, तो जिसको काल खाता नहीं है। तो बापूजी के अंदर एक दिव्य स्वरूप है, मैं आपको स्पष्ट बताऊं, वो लाइट का स्वरूप है और एक ही है जिसके अंदर है, बाकी किसी के अंदर, माँ के अंदर भी नहीं है। लेकिन माँ क्या है? माँ पहचान जाती है। बच्चे को भूख लगती है तो माँ को पता लग जाता है ना कि इसी शरीर से तुम कैसे अमर लोक में चले जाओगे। हम योग करेंगे यहाँ पे, जब 9 लाख तो नहीं, 108 आत्मा, 108 1008 आत्मा भी हो जाए, यहाँ 16,000 तक बापूजी ने बोला है, 9 लाख तो बाद में आने वाली लास्ट में। तो ये आत्मा जब यहाँ योग करेगी तो इनका जो शरीर है, बॉडी, हमारी जो बॉडी है, ये बॉडी में से जल और धरती की मात्रा धीरे धीरे कम हो जाएगी। हनुमान जी उड़ते थे, कृष्ण कभी इधर, तो उस समय उसकी बंसरी में क्या था? जब वो बच्चा था तब उसके पास शक्तियाँ थी थोड़ी, समझ गए। जब उसने 16,108 से सानिया पटरानियाँ और ये किया तब उसके पास शक्ति सारी डाउन हो गई उसकी, और उसने अपने रूप निकाले। अब एक में से तुम इतने रूप निकालोगे तो उसका तो पावर डाउन हो जाएगा ना, ठीक है ना। तो ये जो मतलब हुआ उस समय में, तो अभी जो है ये तो बाप जो आता है तो वो दिव्य स्वरूप की जो के अंदर तीनों लोगों को देखने की दृष्टि है, समझ गए। बाप के पास जब बेखत का बाप है वो तीनों लोगों को देखते हैं तब तो पढ़ाते हैं ना, नहीं तो कैसे पढ़ाएंगे। और वो जो संकल्प डालेंगे उनको कुछ कहना है मान लो, तो वो साइंस वालों को देंगे डायरेक्शन, वो साइंस वाला बता देगा आपको, खुद नहीं बताएगा, खुद तो गुप्त रहेगा। जैसे कोई रिमोट कंट्रोल चलाता है, जैसे अपने घर में बैठा बैठा तो दूर से चलाते हो, या यहाँ से ऊपर कंट्रोल करते हो, ऊपर सैटेलाइट को किस कंट्रोल करते हैं, यहाँ टीवी चलते हैं, जैसे भी आप ये भेजते हैं, ये चांद्रयान जाते हैं, ये सब जाते हैं, तो नीचे से कंट्रोल होता है ना इनको। तो ऐसे बाप भी कंट्रोल इसका अंदर से होता है, लेकिन संकल्पों से सारा काम चलता होता है। तो पहले सबको ये गुप्त रह के कार्य करते हैं, बाद में जैसे साइंस वालों ने बताया कि ब्लैक होल बन रहा है, ये बन रहा है, नासा वालों ने भी बताया, तो ये सारा कार्य कौन करता है? इसलिए अंत में साइंस वाले भी आपके आगे झुकेंगे। साइंस से बाहर है ये ज्ञान, और बेहद जो काल है महाकाल, वो सीमित नहीं है, उसको कोई सीमित नहीं कर सकता, इसके ज्ञान को कोई सीमित नहीं कर सकता, इसको कोई बांध नहीं सकता। तो महाकाल क्या करता है? जैसे हम कहते हैं अब काल को समेटना है,
मास्टर महाकाल मूर्त बन के समेटने की शक्ति का प्रयोग करो, तो कैसे प्रयोग करेंगे? समेटना माना संकल्प को बंद कर देना, समझेंगे बेटे? तो संकल्प बंद कैसे होगा वो मैं आपको बताऊं। तो जैसे हम योग करेंगे, अनुभव करेंगे, अपनी आत्माएं आएगी, तो जैसे पावर बढ़ जाता है ना, आत्माएं बैठने से पावर बढ़ जाता है। तो ये हमारा जो बॉडी का तत्व है, जल तत्व, मिट्टी, तो ये धीरे धीरे कम होने लगेगा, इसका वेट लेस होने लगेगा। तो पहले जैसे 500 साल पहले चश्मा भी नहीं था, पंखा भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो कैसे जीते थे? वो तत्वों में सतो प्रधानता थी। जो हमारी बॉडी के तत्व हैं, तो जितने परसेंटेज हमारी बॉडी में तत्व होते हैं उतने ही वायुमंडल में भी होते हैं। मान लो हमारी बॉडी के अंदर आज 96.999 है जल और धरती इस बॉडी में, हैं जी, और आत्मा की शक्ति 0.001 है, आत्मा की पावर, वो भी सब में नहीं होगी, तब तो बुद्धि चलती है, तब तो ज्ञान समझ सकते हैं ना। अच्छा, अब आकाश वायु अग्नि 3% है, तो आकाश वायु अग्नि हल्का तत्व है तो कम है ना, जल और मिट्टी ज़्यादा है ना। तो जल और मिट्टी कम होने लगे तो बॉडी हल्की हो जाएगी ना। तो हल्की होते 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 फिर जो तत्व हैं, 2 तत्व निकल जाएंगे तुम्हारे से, तो फिर 3 तत्व भी स्वतः प्रदान होंगे, तो ये तत्व नहीं होंगे, वो परम तत्व फिर आने लगेंगे तुम्हारी बॉडी में। तो धीरे धीरे तुम स्थूल दुनिया परम तत्व में बदल जाएगी, समझ गए बेटे? जैसे यही चीज़ है और इसका रूप बदल जाए। जैसे साइंस वाले भी कह रहे हैं यार ये प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक को फिर डाल देते हैं प्लास्टिक में, जहाँ वो तत्व मिल जाते हैं, तत्व में मिल जाते हैं, कोई भी तत्व में मिल जाता है। ये साइंस वाले भी आज तक नहीं बता सकते कि हमारी बॉडी कैसे बनी है। कितना रिसर्च किया इन लोगों ने, मरने वालों को उसमें डाल दिया, शीशे में डाल दिया, या कई एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं ना, नहीं, मगर वो पकड़ नहीं पाएंगे। क्यों? ये तो सीधी सी बात है कि ये संकल्पों से बना हुआ है, इच्छाओं से। जितनी हमारी इच्छाएं बढ़ती है उतना हमारा कंट्रोल नहीं रहता, उतनी रचना होती रहती है हर चीज़ की। आज हमको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो हमारा सब बढ़ता जाएगा, स्थूल बढ़ता जाएगा और सूक्ष्म कम होता जाएगा, समझ गए? है ना दिमाग में बेटा? सूक्ष्म चीज़ें जो है वो स्थूल में परिवर्तन हो गई। हमने सोचा टेबल बनानी है, तो संकल्प आया टेबल का, तो संकल्प कहाँ गया? संकल्प की शक्ति टेबल में चली गई, वो सूक्ष्म में अंदर थी तो बाहर आ गई, वो शक्ति दिखाई देने लगी। तो हमारे संकल्पों से दुनिया में सारे साधन बनते गए, मगर आत्मा की शक्ति तो कम हो गई। आज से 500 साल पहले एक बार खाते तो दूसरी बार रात को खाता था कोई, 4 दिन कोई भूखा भी रह जाए, अभी तो 2 घंटे नहीं कोई भूखा रह सकता। तो पावर नहीं है ना अंदर, ना खाने पीने में पावर है, ना शरीर में पावर है। तो यहाँ पर जो योग, दिव्य योग सिखाया जाएगा, उससे नई दुनिया की स्थापना होगी। दिव्य ज्ञान और दिव्य योग जो बताया जाएगा, उससे वो स्थापना होगी। दिव्य जो शरीर है हमारा, वो शरीर बदलता 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 बदलता, तो इसमें तो दुख दर्द नहीं होगा ना, खुशी खुशी होगी ना। जब हमें कोई नई चीज़, हमारा बॉडी जैसे निरोगी बनती जाए, काया ही बदलती जाए, तो इसका शास्त्रों में गायन है, कंचन काया बोलते हैं ना, कायाकल्प बोलते हैं ना। तो काया तुम्हारी कंचन काया बनती जाएगी, यही काया तुम्हारी बदलती जाएगी। इसीलिए इसको कहते हैं हीरे तुल्य जीवन। ये जो मनुष्य जन्म मिला है हमको, इसलिए कहते हैं देवताओं को भी मनुष्य बनना पड़ता है। अगर उनको प्राप्ति करनी है तो यहाँ पर आना पड़ता है, इस धरती पर। ये एक ही बार, जो सुप्रीम फादर है, बेहद का बाप, एक ही बार आता है। ये इतना समय बीतने के बाद, जब कुछ भी नहीं रहता, कुछ भी पावर किसी में नहीं रहती, तब एक बार ही आता है सारी सृष्टि को, सारे चक्र को, महाकाल चक्र, इसको बेहद के महाकाल चक्र को परिवर्तन करने। तो कैसे बदलते हैं? देखो निसंकल्प कैसे होते हैं। तो जब हमारी बॉडी के अंदर स्थूल तत्व जल और धरती कम होता है, तो आकाश वायु बढ़ता है ना, आकाश वायु और अग्नि बढ़ता जाता है। तो ये बढ़ने से हमारी बॉडी हल्की होती जाती है और धीरे धीरे वेटलेस हो जाती है, और पावर अंदर, करंट की बॉडी, पावर, शक्ति, एनर्जी आ जाती है। तो ये तो होता कैसे? जैसे हम पहले योग करेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर आकाश तत्व बढ़ेगा। आकाश बढ़ने से क्या होता है? निसंकल्प हो जाते हैं, तो संकल्प कम चलेंगे, बंद हो जाएंगे। फिर परम तत्व आने शुरू हो जाएंगे हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है बेटे, समझ में आ रहा है? तो तत्वों को बदलने का ज्ञान, ये बेहद के बाप के बिना किसी की भी शक्ति नहीं है, ना किसी को समझ है, ना किसी को पता है। ये एक ही है इसके सारे संसार के अंदर, एक ही के पास चाबी है, समझेंगे? जैसे चाबी होती है ना, ये स्वर्ग के गेट की जो चाबी है ना, वो किसके पास है?
सड़क का गेट कौन खोलेगा? इसलिए क्या कहा, दिल्ली का परिवर्तन, दिल्ली का परिवर्तन, सारे विश्व का परिवर्तन। तो कौन बलि चढ़ेगा? कहते हैं ना, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। क्या बोलते हैं आगे? हैं, आप ही बोलो। तो परिवर्तन कौन करेगा? पहले बलि कौन चढ़ेगा? भगवान आएगा और खुशी खुशी विश्व कल्याण के लिए। तो इसलिए बोला दिल्ली का परिवर्तन, सारे विश्व का परिवर्तन। दिल्ली परिवर्तन करेगी और जो गुजरात है वो विश्व का लाइट हाउस बनेगा। लाइट पूरे विश्व में लाइट जाएगी। विश्व का लाइट हाउस गुजरात बनेगा। गुजरात, और गुजरात में भी है, देख लो अहमदाबाद, और अहमदाबाद में भी फिर आपका चैनपुर, जहाँ सबको चैन मिलेगा। हद का महाकाल प्रलय प्रलय। तुम्हारे अंदर किसी से मोह नहीं रहा। जब तुम्हारे अंदर किसी से मोह नहीं होता तब वैराग आता है, और वैराग आने की निशानी है तुम्हें ज्ञान जरूर मिलेगा। क्या मिलेगा? वैराग आने की निशानी है तुम्हें ज्ञान मिलेगा। वो आत्मा ऊंची स्टेज होती है, आत्मा की स्टेज। नष्टो मोह बनना कोई इस माया के अंदर, माया जीत, नष्टो मोह माना माया जीत। वैराग आना कोई मासी का घर है? और जब वैराग आ जाए तब जरूर ज्ञान मिलेगा। क्या मिलेगा? ज्ञान मिलेगा। और ज्ञान मिलेगा तो आत्मस्वरूप की चिंतन चलेगा, दिव्य स्वरूप की अनुभूति होगी, दिव्य लोग। फिर घर गृहस्थ में रहकर भी वैरागी बन जाएंगे। क्या? घर गृहस्थ में रहकर भी वैरागी जैसा जीवन होगा। फिर कौन क्या करता है देखना ही नहीं। देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो, वाणी से परे, आवाज से परे, फीलिंग से परे, कर्मातीत अवस्था, भावातीत अवस्था, तब आपकी स्टेज ऐसी होगी कोई बस दिव्य स्वरूप। बुद्धि कहाँ रहेगी? दिव्य लोक। ज्ञान आने से दिव्य लोक। बुद्धि कहाँ होगी? तुम बुद्धि से कहाँ होगा? दिव्य लोक में, दिव्य स्वरूप में। अरे सबको ज्ञान दोगे। क्या? वैराग की निशानी क्या है? वैराग आ गया, इसका मतलब है कि तुम्हारी आत्मा के अंदर स्टेज ऊंची है, आत्मा बहुत ऊंची है। तब संसार में रहकर वैराग आता है। बाकी संसार में रहने वालों को कभी वैराग नहीं आता। उसको तो माया होती है, मेरा मेरा मेरा। देह और देह के संबंधियों से वैराग आना, या तो कब देह और देह के संबंधियों से वैराग कब आता है? या तो ज्ञान से आता है, या तो आत्मा सुपर है, आत्मा परमात्मा को ढूंढ रही है, परम सत्य को जान रही है, आत्मा महान हस्ती है। या तो फिर देह और देह के संबंधियों से नफरत कब होती है? जब धोखे मिलते हैं। संसार में सब धोखा देते हैं। कर्मों का हिसाब किताब जब पास आता है तब धोखे मिलते हैं। तो फिर क्या हो जाएगी? ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। क्या हो जाएगा? मगर धोखे से मिलेगा। दुनिया को कब वैराग आता है? आत्माओं को वैराग कब आता है? ये दुनिया, ये महफिल मेरे आज तक काम की नहीं थी तो क्यों बैठे थे इधर? आए क्यों? फिर ऊपर रहना था दिव्य लोक में, क्यों आ गए? बात तो में क्यों फंस गए? आप रो रहे हो। तो वैराग्य आने की निशानी, वैराग्य, और उसमें बेहद का वैराग्य। बेहद के वैराग्य के अंदर क्या होता है? जब बेहद का वैराग्य आता है तो केवल आत्मचिंतन चलता है, परमात्मा चिंतन चलता है। केवल ज्ञान और ज्ञान स्वरूप, मैं और एक बाप, सुप्रीम फादर माना बाप, परम पिता और मैं कौन? सुप्रीम फादर के अलावा कुछ नहीं अच्छा लगेगा, ज्ञान के अलावा कुछ नहीं अलग। ज्ञान की बातें अच्छी लगेगी, मन ज्ञान की ओर जाएगा, वैराग। तो ज्ञान, फिर योग लगेगा। ज्ञान आएगा तो योग लगेगा। कौन सा ज्ञान आएगा? मिल जाएगा, ऐसी आत्मा ज्ञान मिल जाएगा, ऊंची आत्मा मिला, ज्ञान मिला, योग लगेगा। कौन सा? दिव्य स्वरूप। बुद्धि से दिव्य लोक, दिव्य स्वरूप की योग लगेगा। अपना ही पहले स्वरूप से याद करो। योग माना कनेक्शन, योग माना याद। किसको याद करना है? परम पिता को। किसको याद करना है? परम पिता को, सुप्रीम फादर को, सुप्रीम अथॉरिटी को। सुप्रीम अथॉरिटी को याद करना है, मगर सुप्रीम अथॉरिटी का ज्ञान मिल गया। अब सुप्रीम अथॉरिटी को कैसे याद करोगे? आत्मस्वरूप बनकर। इसलिए आत्मस्वरूप का चिंतन चलेगा। खाते पीते हरते फरते 24 घंटे लाइट में, डबल लाइट स्वरूप में। मैं लाइट हूँ, लाइट हूँ, लाइट हूँ, दिव्य लोक में रहने वाली हूँ, दिव्य स्वरूप में रहने वाली हूँ। और यहाँ विश्व कल्याण के लिए आई हूँ। क्या भावना रहेगी? मैं विश्व कल्याण के लिए आई हूँ। फिर जब तुम ज्ञान लोगे, अनुभव करेंगे दिव्य स्वरूप का, तो ज्ञान, आप दूसरों को ज्ञान दान, महादान। जब दूसरों को ज्ञान दोगे आपको मन को शांति कब मिलेगी? ज्ञान जल, तुम्हारा बॉडी के अंदर थर्ड है ज्ञान जल।
जल है, जल तत्व। ज्ञान देने से जल तत्व शांत हो जाएगा, मन को शांति मिलेगी। मन को शांति कब मिलेगी? ज्ञान दान महादान। ज्ञान जल देने से, दूसरों को ज्ञान जल बांटने से तुम्हारे अंदर मन की शांति, वैराग जो आया हुआ है, वो वैराग बेहद का वैराग बनेगा। और बेहद का वैराग आने से बेहद का ज्ञान आएगा, और बेहद का ज्ञान आने से बेहद की दिव्य शक्ति आएगी, परम तत्व आएंगे। और परम तत्व के आने से आप चारों ओर लाइट की चुंबक की तरह सभी आत्माओं को ग्रेविटी फोर्स की तरह खींचोगे। तुम्हारे पास लोग आएंगे, खींचे आएंगे। क्यों? तुम्हारे पास दिव्य ज्ञान है, दिव्य स्वरूप है, तुम्हारी बुद्धि दिव्य है। तुम्हारी बुद्धि देह और देह के संबंधियों में नहीं भटकती। ऐसी वैरागाना मना आत्मा सो परमात्मा बन जाना। वैरागाना मना आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा बन जाना। परमात्मा माना परम तत्वों में आत्मा अनुभूति करना, परम तत्वों की अनुभूति करना। ये वैराग की निशानी है। मगर कई बार क्या होता है, टाइम बिंग किसी का धोखा मिलता है, टाइम बिंग वैराग आ जाता है। देह और देह के संबंधियों से धोखा मिल जाता है ना दुनिया को, तो टाइम बिंग वैराग आ जाता है। फिर कोई अच्छा काम आ जाए, फिर वैराग नहीं रहेगा, फिर दोबारा देह, फिर माया आ जाएगी दोबारा। तो माया जीत, जो माया जीत बनता है वो जगत जीत बनता है। कौन बनता है जगत जीत? मन। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। यहाँ तो संकल्पों पर रूलिंग एंड कंट्रोलिंग पावर कैसे किया जाए, संकल्पों पर रूलिंग एंड कंट्रोलिंग पावर। नहीं संकल्प, नहीं संकल्प, सोचना ही नहीं है, सोचना नहीं है। सामने कोई आ जाए, देखना नहीं है, देखना नहीं, उसकी आत्मा में रिकॉर्डिंग नहीं जाए। आत्म स्वरूप की अनुभूति, दिव्य स्वरूप की अनुभूति, दिव्य लोक की अनुभूति, अमर लोक की अनुभूति। जब आत्मा अमर ज्ञान की कहानी सुने, शिव ने पार्वती को अमर कहानी सुनाई थी ना, वो तो इस ब्रह्मांड का शिव ने, इस ब्रह्मांड का शिव ने अमर कथा सुनाई थी, अमरनाथ ने। हाँ, ये तो बेहद का अमरनाथ है। कौन? बेहद का अमरनाथ है। बेहद का अमरनाथ तुम्हें बेहद में ले जाएगा। हाँ? वो तो शिव ने पार्वती को, माना शंकर ने पार्वती को कहानी सुनाई। कौन सी? तो अमर बन गए क्या? नहीं बने ना, अमर नहीं बने, क्योंकि अमर कहानी इस ब्रह्मांड की थी। बेहद की अमर कथा नहीं थी। इस ब्रह्मांड वाला तो कोई अमर बन ही नहीं सकता। क्योंकि ब्रह्मांड से बाहर जाओ तो बहुत बेहद के ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है। तो ये जब बेहद का ज्ञान मिले, बेहद की वैराग्य वृत्ति आए, ज्ञान आएगा, योग आएगा, सेवा, तन मन धन से सेवा करोगे। क्या करोगे? तन मन धन सब कुछ तेरा, क्या लागे? मेरा। और जब तन मन धन जब जगत कल्याण के लिए लगाते हो तो एक का पद्मा पदम भाग्य बनता है। क्या बनता है? एक का पद्मा पदम, एक का पद्मा पदम। कितने मिंडे लगते हैं एक पर? अरब खरब, इसे कई और आगे है। कैसे बनता है? पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा है। कैसी? पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा। कौन बनती? पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा है जो समस्त यूनिवर्स को बदलने की शक्ति रखती है, परम तत्वों को नीचे उतार कर व्यक्त से अव्यक्त बना सकती हैं, सारे संसार को बदल सकती हैं। ऐसी आत्मा, ऐसी आत्मा, ऐसी आत्मा नहीं भटकती हुई आत्माएं भटक रही है और तुम्हें रात को बोले मैं फलानी देवी हूँ, ढिंगड़ी देवी, मेरा मंदिर बना दे, और फिर बना दिया। आज ऐसी देवी देवताओं को मांग कर पूजा कर रही है बेचारी दुनिया, सब फंसी पड़ी है। कोई परम ज्ञान सुनाने वाला कोई नहीं है, सब दुखी हैं। इसलिए ज्ञान दान महादान। कौन सा ज्ञान? ज्ञान दो। किसको सुनाओगे? सभी तो नहीं सुनेंगे, सुनाओ, अमर कहानी सुनाओ। सुने तो ठीक है, अमर बन जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, अपना क्या जाता है। अमर बनाने की जो कहानी है, अमर लोक की कहानी है, अमर तत्वों की कहानी है। आठ कला तक तो 33 कोटि देवताएं हो चुके थे। 8 कला से नीचे 33 कोटि देवताएं थे, ऊपर 8 कला से ऊपर 33 कोटि देवताएं थे। परम तत्व, परम आत्माएं थी, वो धीरे धीरे आत्माएं बन गई। अब उसी को चाहे तो 33 कोटि को भी जगा सकते वापस, मगर कहाँ कहाँ ढूंढोगे। इसलिए
संकल्प शक्ति, संकल्पों से एक दूसरे को क्या रिएक्शन आता है? पहले तो संकल्पों को बंद करो, नहीं संकल्प। बेहद का महाकाल प्रलय प्रलय। जब नहीं संकल्प बनते हैं तब आत्मा की शक्तियां सूक्ष्म में आती है। आत्मा नहीं संकल्प बनते ही लाइट स्वरूप बनती है। और बुद्धि हमेशा दिव्य लोक में रखो, तो दिव्य लोक से परम तत्वों में बुद्धि जाने से, संकल्प जाने से, ऊपर से परम तत्वों से नीचे पावर आएगी। सूक्ष्म शरीर चार्ज हो जाएगा, सूक्ष्म शरीर चार्ज हो जाएगा और तुम्हें व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप का अनुभव होगा, दिव्य स्वरूप का अनुभव होगा। और जब दिव्य स्वरूप का अनुभव होगा तभी संकल्प शक्ति आएगी, बाकी संकल्प शक्ति नहीं आएगी। संकल्प एक से अनेक, क्योंकि तुम्हारी रचना चिल्ला रही है, तुम्हें तो पता नहीं है। तुम्हें तो 2 बच्चे हैं, लौकिक में तो लौकिक बच्चे दिखाई देते हैं, मगर जो अलौकिक बच्चे हैं, अलौकिक जो रचना है तुम्हारी, जो ये सुपर मोस्ट आत्मा है, 9 लाख की कितनी अलौकिक, 9 लाख की रचना कितनी है? 33 कोटि देवता है ना। बेहद के परमात्माएं 9 लाख जो हैं, बेहद के परम धाम में जो जन्म लिया, ये 33 कोटि देवताओं की रचयिता है। अब ये 9 लाख जब धरती पर आ जाए तो उन पर ये इनकी आत्माओं की रचना चिल्ला रही है, तुम्हारी आत्माओं की रचना चिल्ला रही है, सूक्ष्म में चिल्ला रही, तो उसकी आवाज़ कहाँ जाएगी? उसकी नेगेटिविटी, चिल्लाने की आवाज़ किस पर जाएगी? और जब उनकी चिल्लाने की आवाज़ तुम्हारे सूक्ष्म शरीर पर इफेक्ट करेगी, तुम्हारी आत्मा पर आएगी, सब दुनिया चिल्ला रही, तुम्हारी रचना चिल्ला रही है, सब आत्माएं दुखी दुखी होकर चिल्ला रही है, तो उनके रचयिता जो हैं, परम महाशिव जो हैं, 33 कोटि देवता है जो मनुष्य बन गए, क्या इनको शांति मिलेगी? मिलेगी? नहीं मिलेगी। कैसे मिलेगी? तुम्हारी रचना चिल्ला रही है और तुम कहोगे मुझे शांति चाहिए, तो कैसे मिलेगी? मिलेगी? चारों ओर से आवाज आ रही है, बचाओ 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 बचाओ। और 33 कोटि देवता व्यक्त में बैठे हैं और सोच रहे हैं कि मुझे शांति नहीं मिल रही। कहाँ से मिलेगी? तुम्हारा सूक्ष्म शरीर डिस्चार्ज हो रहा है, नेगेटिव संकल्प चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, तुम्हारी रचना सूक्ष्म में चिल्ला रही है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में चिल्ला रही है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में तुम्हारी रचना बैठी है, और अनंत कोटि ब्रह्मांडों में तुम्हारी रचना चिल्ला कर तुम्हें जहाँ भी होगे तुम, वहीं तुम्हारे संकल्प आएंगे ना। क्या रचना और रचयिता एक दूसरों से अलग हो सकते हैं? क्यों? क्यों नहीं अलग हो सकते? सूक्ष्म में अलग हो सकते हैं, स्थूल में तो यहाँ अलग हो जाओगे, सूक्ष्म में अलग हो सकते हैं। रचना और रचयिता कभी सूक्ष्म में अलग हो सकते? नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि हमेशा रचना और रचयिता के संबंध ऐसे हैं बेहद के, कि जब जब भी रचना चिल्लाती है तो रचयिता आकर या तो उसको वाइंड अप करता है, उसको विलय कर देता है और फिर रीजनरेट करता है, फिर से सृजन करता है, या तो फिर उसको थोड़ा सा पावर देकर टेम्पररी चला लेता है। क्या करता है? इस दुनिया को टेम्पररी, विष्णु आता है, विष्णु के अवतार होते हैं, टेम्पररी टाइम चलता है, टेम्पररी टाइम चला। हाँ, तो ये टेम्पररी मतलब टेम्पररी होता है। पर परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? सारी दुनिया को काल प्रलय करके, महाकाल प्रलय करके, सबको वाइंड अप करके सब एक पावर रूप बना देना और ऊपर दिव्य लोक में ले जाना। वैसे तो बहुत आसान चीज़ है, अगर पूरा वाइंड अप करना हो ना तो पूरी ये स्थूल दुनिया 150 अरब प्रकाश वर्ष हैं, अगर 8.4 कला में जाकर बेहद का बाप ऊपर व्यक्त से वक्त चला जाए, शरीर छोड़ दे और ऊपर चला जाए, वो सोच ले कि मैं उसको, तो 150 अरब प्रकाश वर्ष कितना लगेगा? एक फुटबॉल की तरह, इतना फुटबॉल जितना लगेगा। ऊपर से बेहद का महाकाल महाशक्ति एक रूप होकर वो पावर के ऊपर से एक टॉर्च मारे नीचे, 150 अरब प्रकाश वर्ष की दुनिया, कई अरबों खरबों, ये सब खींच के सीधे 8.4 कला में चले जाए और वो सब अंदर संभाले। क्या क्या कर सकते हैं? मगर वो करना नहीं है, वो करना नहीं है, क्योंकि बीज ले जाएंगे तो बीज 9 लाख ले जाएंगे तो धीरे धीरे बीज ऊपर परम धाम तक पहुंच जाएंगे, तो फिर दोबारा ये दुनिया अच्छी तरह सर्जन करा सकते हैं। क्योंकि फिर पूरा वाइंड अप कर लेंगे तो सर्जन करने में बहुत टाइम और एनर्जी सबको लगती है। जब दोबारा सर्जन होता है तो उसमें बहुत टाइम लगता है दोबारा सर्जन करने में। इसलिए जो बेहद का सर्जनहार होता है कि वो वाइंड अप कब करता है? नॉर्मल कोर्स में वो सर्जन नहीं, विनाश नहीं करता, ये तो एबनॉर्मल कोर्स में ही पूरा वाइंड अप करता है। जब उसके के पास, बेहद के बाप के पास कोई किनारा ना हो कि चलो अब नहीं मिल रहे, बीज नहीं मिल रहे हैं और पूरा वाइंड अप कर लो,
तो वो पूरा वाइंड अप कर ले, पावर का एक गोला बना दे, दोबारा क्या बन गए, पावर का गोला बनाते। मगर वो नहीं चाहता ना बेहद का बाप, क्या चाहता है, 9 लाख बीज मिल जाए तो बेहद के परम धाम में, बेहद के परमात्मा मिल जाए तो बेहद के परम धाम में ले जाऊं, और फिर दोबारा परम धाम में ले जाकर फिर थोड़ा सा पावर भर के दोबारा नीचे आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, चलती रहेगी, ऊपर से नीचे आएंगे, फिर वापस ले जाएंगे, आएंगे जाएंगे। मगर इसलिए बेहद का बाप जो चाहे वो कर सकता है। मगर जब बेहद का बाप निराकारी भी है, आकारी भी है और साकारी भी है, आज भी तीनों रूप है। 8.5 कला में निराकारी पावर है, 1% परम तत्व वाला आज भी 8.5 कला में निराकारी परमात्मा परम पिता है, सुप्रीम फादर निराकारी भी है। 0 कला से ऊपर 8.4 कला तक बेहद का आकारी भी है, आकारी बाप भी है जो परम तत्वों का है। परम लाइट वाला 1% परम लाइट वाला निराकारी भी है, आकारी भी है और साकारी भी है। मगर साकारी बाप को कोई जान नहीं सकता। क्यों साकारी बाप को? क्योंकि यहाँ देर भगवान बैठे हैं, तो साकारी बाप को वैसे जाने नहीं, इसलिए महामाया होती है, महामाया में सब फंस जाते हैं। महामाया में जब फंसे, क्योंकि चाहिए उसको 9 लाख, ज़्यादा नहीं, और ज़्यादा निकल गए 33 कोटि निकल गए तो फिर उसको लिप करने में, ले जाने में मेहनत लगेगी। इसलिए वो केवल 9 लाख ही चाहता है। कितना? 9 लाख से ज़्यादा नहीं चाहिए, न तो लोड पड़ेगा ऊपर ले जाने में, क्योंकि 33 करोड़ इकट्ठे हो गए तो वो न जा पाएंगे, वो न जाने देंगे। इसलिए केवल 9 लाख चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा 9 लाख। 9 लाख पुरुष और 9 लाख प्रकृति, टोटल मिला के 18 लाख। ऊपर तो माला के दाने आत्मा होती है, तो 9 लाख ही गिने जाएंगे ना। बेहद के बीज कितने होंगे? 9 लाख। इसलिए कोई ये भी सोच ले कि हम जाकर ज्ञान सुन लेंगे, हम ये बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, तो बहुत मेहनत है उसके अंदर। वैसे देखा जाए तो ज्ञान अगर मिल आ जाए, ज्ञान स्वरूप बन जाए तो कुछ भी नहीं है कुछ भी। हाँ, बुद्धि से याद करना है, अपने दिव्य स्वरूप को याद करो। खाते पीते हम 24 घंटे खाते पीते याद करो, बस, और कुछ करना नहीं है। क्या करना है? क्या ज़्यादा पुरुषार्थ है उसमें? दिव्य लोक में जाने में पुरुषार्थ है क्या? है पुरुषार्थ? वो यहाँ तो अड़ंगा लगा कर करना, तो बैठना नहीं है यहाँ से, साधारण रीति बैठो, सोते सोते याद करो। कैसे याद करो? सोते सोते, जहाँ बैठना आराम से बैठो, जहाँ मर्जी बैठो। हाँ, खाते पीते, हाँ, खाना पीना भी छोड़ना नहीं है, देह और देह के संबंधियों को भी छोड़ना नहीं है, सन्यासी बनना नहीं है, यहाँ कर्मयोगी बनना है। क्या बनना है? कर्मयोगी। कर्म करते करते योग करो, कर्म करते करते योग करो। बेहद का महाकाल प्रलय प्रलय। हमारा जो लक्ष्य है, पूरी हद की दुनिया को, 150 अरब प्रकाश वर्ष, अनंत कोटि गैलेक्सियों को, अनंत कोटि गैलेक्सियों को व्यक्त से अव्यक्त बनाकर सभी को सूक्ष्म वतन में ले जाना। सूक्ष्म वतन माना परम तत्वों की दुनिया, परम तत्वों की दुनिया। और परम तत्वों से, जिसको सूक्ष्म वतन कहते हैं, सूक्ष्म वतन से भी मूल वतन, मूल वतन से भी बेहद का परम तत्व। जो इस ब्रह्मांड के जो देवता रहते हैं, इस ब्रह्मांड का जो तीसरा लोक देवता है, देवता तो ये भोगी है, तो ये कोई असली देवता नहीं है। बेहद के आदि सनातन देवी देवता धर्म, हम आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम आदि सनातन देवी देवता। असली देवी देवता कौन? देवी देवता इनको होते हैं जहाँ परम आनंद स्वरूपम होता है, सुख होता है। यहाँ तो इंद्र को भी टेंशन हो जाता है नीचे, 24 घंटा इंद्र टेंशन में रहता है। इसलिए परम आनंद स्वरूपम, क्या? परम आनंद कब होता है? परम आनंद स्वरूपम, निजानंद स्वरूपम, ब्रह्मानंद स्वरूपम। अगर इस ब्रह्मांड के ब्रह्म को नहीं जानते तो ब्राह्मण नहीं कहेंगे। ब्राह्मण का मतलब क्या है? ब्रह्म को जानना। ब्रह्म माना लाइट, पर ब्रह्म, पार ब्रह्म क्या है? ब्रह्म माना है ब्रह्मांड, ब्रह्म माना शिव, निराकार, शिवाकारी बना, आकार। शिव ने शक्ति को बनाया, शिव शक्ति ने अर्धनारेश्वर बन के विष्णु को बनाया, विष्णु ने लक्ष्मी को बनाया, विष्णु ने लक्ष्मीनारायण का कंबाइंड रूप है विष्णु, लक्ष्मीनारायण का कंबाइंड रूप है विष्णु। विष्णु ने अपनी शक्ति नाभि से ब्रह्मा को बनाया, ब्रह्मा ने फिर सप्तर्षियों को बनाया, फिर मनु शत्रुपा बनाया, सब ये बनते गए। तो ये ब्रह्मांड की आयु है। तो ये ब्रह्मांड की आयु 100 साल है। तो महाशिव के एक पल है, महाशिव के लिए एक पल है। और महाशिव की प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते हैं। तो समय काल चक्र है। काल को नहीं जानोगे, जब तक काल चक्र को अच्छी तरह नहीं जानोगे, बेहद का काल चक्र,
काल माना शिव, महाकाल माना महाशिव। काल माना शिव, महाकाल माना महाशिव। बेहद का महाकाल माना बेहद का महाशिव। तो जब ये बेहद का महाशिव, परम परम महाशिव जब आता है बेहद का, तब ये सारी व्यक्त माना 5 तत्वों की दुनिया को परम तत्वों में परिवर्तन करता है।